तो सबको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। और हम चार घाट की सबसे खूबसूरत, सबसे सुनहरी स्कूल अभी सन ब्राइट में, आप ये देखें, अभी आपका वेलकम गेट है और कितनी खूबसूरती से वेलकम गेट को डिजाइन किया गया है। ये छोटे छोटे बच्चे जो कल का भविष्य है, ये पूरे के पूरे। और यहाँ पे आइए, देखिए वेलकम गेट जो इसका जो लुक है अपने ही तरह में एक अलग है। और इसका जो श्रेय जाता है, ऐसा नहीं जानते हैं सर, जो श्रेय जाता है पूरा का पूरा स्कूल को जाता है। और मैं ये चाहूँगा कि इस स्कूल के प्रोग्राम तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो प्रोग्राम हो रहा है बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि आज बच्चों को लेके जो यहाँ के स्टाफों की एक मानसिकता है कि उनका विकास होना चाहिए, क्योंकि किताबों में सिमट के रह गए हैं बच्चे। अब किताबों से ऊपर उठ के जो उनकी सोच है वो बदलनी चाहिए। और इसी बीच में हमारे साथ हैं रत्नाकर जी, जो कि यहाँ पे सबसे होनहार टीचर और हमेशा बच्चों को लेके हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे पढ़ाई हो। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो इंग्लिश के सबसे अच्छे टीचर और बड़े अच्छे इंसान, क्योंकि आप का एक ही रहना है कि मुझे इस स्कूल को नंबर 1 बनाना है। और नंबर 1 कोई किताबों से नहीं बनता, बस सोच से बनता है। और ऐसा ये जो सोच है ये दिखा रही है, क्योंकि अलग तरीके का है। तो रत्नाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कारम सर, नमस्कारम। और जैसा ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं सर, एक अलग तरह का ही प्रोग्राम है, क्योंकि आज स्कूलें लगातार कहीं ना कहीं बस बच्चों का एग्जाम 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 एग्जाम, बच्चे रट के पहलवान हो जाए। क्योंकि बच्चा बस दूध पी के पहलवान हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन आज हम बच्चों के विकास को डेवलप करते हैं। और ये जो आप लोगों की सोच है कि इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इससे आपको क्या लगता है कि आगे चल के क्या होगा बच्चों के साथ? सर, मेरा मानना है कि जैसे AI इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल का ज़माना चल रहा है, हम कार्बन का इतना ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आ रही हैं। इस साइंस एग्जीबिशन मेला का सिर्फ ये मकसद है हमारा कि हम जो प्रकृति की दी हुई ऊर्जा है, सूर्य, हवा और पानी, इन तीनों से ही ऊर्जा उत्पन्न करें, जिससे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में होता है। ऐसे ही मॉडल हमारे बच्चे साइंस एग्जीबिशन के दौरान बनाए हैं। हम अपने पृथ्वी को पुराने दौर पर ले जाएंगे। कार्यक्रम नए होंगे लेकिन दौर पुराना होगा। ऊर्जा ऐसी जैसे सूर्य से सोलर पैनल एकत्रित करते हैं जिसमें कार्बन उत्सर्जन 0 के बराबर होता है, वैसे ही विंड से यानी जो हवा होती है, हवा के द्वारा पवन चक्कियाँ जो हम पुरानी निर्मित करते थे, उससे हम काम तो कर ही सकते हैं। पानी का उत्सर्जन कर सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, बिजली की आपूर्ति को पूर्ति कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो बच्चों का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है कि आप पूरा जो हमारी प्रकृति की ऊर्जा है उस ऊर्जा का उत्पादन करें और उसे नए में बदलें, बिना कार्बन का उत्सर्जन करें। बिल्कुल, जैसा अभी आपने कहा, क्योंकि जब गुरुकुल चलता था तो गुरुकुल में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन हमारे जो वहाँ की टेक्नोलॉजी थी, अगर बात करें तो वहाँ की जो शिक्षा थी इससे कहीं आगे थी, और उसको हम लगातार भूलते जा रहे हैं। लेकिन आप लोग फिर उसी शिक्षा को ला रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हो। आप लोगों को धन्यवाद। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो हमारी दैविक शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, क्योंकि गुरुकुल की परंपरा लुप्त होती जा रही है। आज बच्चों के अंदर से जो संस्कार है, सिर्फ बच्चे किताबों और मोबाइलों तक सीमित रह गए। लेकिन ये आपके जो स्कूल की एक नई सोच है, बिल्कुल नई सोच और नई तरह की सोच, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में लगातार बच्चों को उकसा रहे हैं। और आपने हमारे जो देश के प्रधान हैं उनकी सोच पे आपके समस्त स्कूल और समस्त स्टाफ को कि एक इस तरह की सोच जो है कहीं ना कहीं हमारे देश को फिर से नंबर 1 पे ले जा सकती है। और शुरुआत आज इस स्कूल से हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से बच्चों का विकास जरूर संभव है और बच्चों की सोच में परिवर्तन आएगा? मैं समझता हूं कि हमारे विद्यालय में भी हम पुरानी चीज़ों का, जैसे कि अन्वेषण अभी बताया आपको विज्ञान के बारे में, वैसे ही बहुत पारंपरिक चीज़ों का, जैसे हनुमान चालीसा, या फिर बच्चों का जो पहले आदर करना था, गुड मॉर्निंग तो बच्चे जाने, साथ ही प्रणाम और नमस्कारम शब्द को ना भूलें। इसमें जो परंपरा है, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। कोई भी देश आज इसलिए विकसित है क्योंकि अपनी देश की भाषा और अपने देश के कल्चर को फॉलो करता है। जापान हो, जर्मनी हो, अपनी भाषा को बोलने में कभी शर्माते नहीं हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम अपनी हिंदी भाषा, we have to know about that the English language. We do not forget that about the language and heritage of Indian communities. तो हमें उनका भाषा भी जानना है, साथ में अपने देश की संस्कृति, भाषा और चीज़ों पर गर्व करना है। इसी से हम अपने देश को और महान और विकसित कर सकते हैं। हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारी पौराणिक शिक्षाओं का भी ज्ञान दिलाया जाए, जो बहुत ही रुचिकर है। रामायण, महाभारत, गीता, उपदेश, कुंज,
सारी चीज़ों का ज्ञान धीरे धीरे दिलाया जाए, साथ में भाषा का भी ज्ञान। जैसे रत्नाकर जी अभी आप देखते होंगे बहुत सारे कॉलेजों में, बहुत सारे में अब लोग जो है वैदिक गणित का एक जमाना हुआ करता था वो पढ़ाना शुरू कर दिए। अब रामायण पढ़ा रहे हैं, हमारी भगवत गीता को पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अभी एक, जैसा अभी आपने हमारी जो मातृभाषा है, अब बात करें तो डॉक्टरी की भी परीक्षा हमारी मातृभाषा में, इससे बढ़िया उपलब्धि क्या हो सकती है? भारत हमारा वास्तविक रूप से बदल रहा है। जैसे मार्गदर्शक हमारा देश का जो नेता है, जो मुखिया है, वो अच्छा काम कर रहा है, जो हमारी संस्कृति को वापस कर रहा है, हमको वो लोग फॉलो करें। ये बहुत ही अच्छी संरचना है। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार क्या विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई नहीं हो सकती, किताब शिक्षा का माध्यम अलग अलग तरीकों से हो सकता है। हम प्रकृति से सीख सकते हैं, हम नए नए प्रोग्राम करके सीख सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चा पूरी तरह से मन लगा के पढ़ता रहे और बीच बीच में से मनोरंजन भी आता रहे, मनोरंजन के हिसाब से पढ़ाई करे। इसलिए सारे ये विज्ञान मेला का आयोजन विद्यालय में किया गया है। हम आगे भी कुछ और सोच रहे हैं ताकि हम पौराणिक चीज़ों को दिखा सकें अपने विद्यालय में और बच्चों का उत्साह बढ़ा सकें। बिल्कुल रत्नाकर जी, आपके समस्त टीम को, आप समस्त स्कूल को धन्यवाद। और आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि ये जो परंपरा है ये पूरे स्कूलों में शुरू होनी चाहिए, क्योंकि किताबें नहीं, रट्टे वाली ज़िंदगी नहीं चलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, तभी सभी के सितारे बदल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदलेंगे। और ये शुरुआत आज सनब्राइट स्कूल से हुई है और मैं आशा करता हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी छोटी बड़ी स्कूलों में ये प्रोग्राम जल्द ही सभी स्कूल चालू करेंगी, तभी हमारा देश नंबर 1 बनेगा, विज्ञान के मामले में नंबर 1 बनेगा। और आज हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा जो प्रधान है, वो पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है। तो मैं चाहूँगा विज्ञान के मामले में भी हिंदुस्तान का डंका बजना चाहिए। आप सबको धन्यवाद। वंदे मातरम।